अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ज़ेक टीवी में हूँ दादा लोहर। आज बात करेंगे एक दफ़ा फिर कराची शहर के हवाले से। कराची में ट्रैफिक हादसा रोज़ाना की मामूल पे, लेकिन सवाल ये है कि आखिर सीरियस कोई क्यों नहीं हो रहा। शहर कायद पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और दुनिया के चंद बड़े शहरों में शुमार होता है, लेकिन यहाँ के मसाइल हैं बेशुमार। कहीं पे शहरी टारगेट किलिंग से बचते फिरते हैं, तो कहीं लुट जाने के खौफ से जो है डरते फिरते हैं। अगर लुट जाने से चलो बच जाएं, तो ये जो ट्रैफिक हादसा मामूल बन गए हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है, ये समझ से बालातर है, क्योंकि ट्रैफिक हादसा रोज़ाना की मामूल बन चुके हैं। बेसिकली इस पे कंट्रोल किया नहीं जा सकता। आप देखते होंगे कि कराची शहर में जो सड़कों पे बसेस और डंपर्स जो है और ट्रैफिक जो रेस लगाई होती है, तो इन पे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, सवाल ये है। और यही जो है ट्रैफिक हादसात की वजह बनते हैं। सवाल ये है कि आखिर इनकी क्या वजूहात है, इस पे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। तो उसी पे हमने आला हुकाम से बात की। तो आला हुकाम का कहना था कि जो है कराची शहर 2.5 से 3 करोड़ आबादी वाला शहर है। शहरी कराची की जो ट्रैफिक है वो बेहंगम है। यहाँ पे जो पुलिस एहलकार हैं उनकी कमी है। इन सबको लाइन पे लाना, कंट्रोल में करना सिर्फ पुलिस के बस की बात नहीं। जनवरी से लेके अब तक जो ट्रैफिक हादसात हुए हैं उनकी तादाद 820 से ज़्यादा है। और अगर बात की जाए जो ज़ख्मी हुए हैं ट्रैफिक हादसात में, तो वो 300 से भी ज़्यादा हैं। तो ये जनाब इंफॉर्मेशन ईदी रिपोर्ट है, ईदी इंफॉर्मेशन की रिपोर्ट है और जिना और अब्बासी की डेटा है। अगर हम मज़ीद बात करें कुछ हादसात के बारे में, आपको बताएं कि चंद रोज़ पहले कराची शहर में एक ही दिन में 4 हादसात हुए हैं। एक तालबा कराची यूनिवर्सिटी जा रही थी अपने वालिद के हमरा बाइक पे सवार होके। जैसे ही देखा कि जो है रिक्शा आ रहा था, तो रिक्शा ने जैसे ही जो है ब्रेक लगाया, तो उसमें से जूतों से भरा हुआ बैग जो है गिरा। अब जैसे ही आयशा के वालिद ने ब्रेक लगाई, तो वो आयशा गिर गई रोड पे। अब जैसे ही आयशा गिरी, तो वो जो दौड़ता हुआ टैंकर आ रहा था वो तालबा को कुचल दिया। तो ये जनाब बहुत अज़ियतनाक जो है हादसात कराची शहर में हो रहे हैं। एक और वाक़या हम आपको बताएं, कोरंगी में पेश आया है कि 2 सगे भाई बाबर और अहमर आ रहे थे फैक्ट्री से, तो मज़दा ने उन्हें रोक दिया। यानी कराची में जो ट्रैफिक हादसात हैं वो बहुत ख़तरनाक हद तक जो है उनमें इजाफ़ा हो रहा है। और कराची ट्रैफिक पुलिस ने ऐसे 22 मकामात की निशानदगी कर दी है जो एक ब्लैक स्पॉट है। आखिर सवाल ये है कि वो ऐसे कौन से ब्लैक स्पॉट है जो रोज़ाना की बुनियाद पे इंसानी जानों को डसा जा रहा है। आखिर क्या वजूहात हैं जो उन जगहों पे रोज़ाना की बुनियाद पे हादसात हो रहे हैं, उस पे हम आज आपको ब्रीफिंग दे रहे हैं। इन हादसात की वजह मालूम करने के लिए हमने राब्ता किया पुलिस अफसर एनालिस्ट एक्सीडेंट्स अली सुहाग साहब से, जिनसे वजह पूछी कि आखिर क्या वजह है जो ये रोज़ाना की बुनियाद पे जो है हादसात वाक़या हो जाते हैं। तो वो हम वाक़यात के बारे में सुनकर हैरान हो गए। उन्होंने बताया कि सबसे जो खूनी कराची शहर की जो सड़क है वो हब रिवर सड़क है, जिससे अबूर करना एक रोज़ाना की जो है बुनियाद पे जो है हादसात होते हैं। अब उन्होंने मज़ीद बताया कि जो लोग मतलब बल्दिया जाने वाले होते हैं, तो वो जो है नीचे वाला जो हब रिवर रोड है वो जो है क्रॉस करते हैं। अब वो जैसे ही रोड क्रॉस करेंगे, तो जैसे वो अनइवन रोड है और खड्डा है, और वो जब ऊपर चढ़ेंगे तो अब देखें हैवी लोडेड गाड़ियाँ आप देखते होंगे कि वो क्रॉस कर रही होती हैं और वो हादसात की वजह बनती हैं। अभी हम उस जो है एनालिस्ट अफसर से बात ही कर रहे थे, तो हमने खुद एक चलता फिरता एक ट्रक देखा जो पूरा एक ब्लैक स्पॉट था। हमने जाकर उसको जो है ट्रक वालों को रोका और उससे पूछा कि जी आप जो इस ट्रक में जो बोरे डाल के जा रहे हैं, ये तो जो है लटक रहे हैं, क्योंकि उसमें कैपेसिटी जो थी वो बिल्कुल 40 या 30 बोरों के बराबर थी, तो उनमें जो है 60 से ज़्यादा बोरे डले हुए थे। लेकिन क्या हुआ कि उस ड्राइवर ने अपनी गलती कबूल की और उन्होंने कहा कि मैंने कंपनी वालों को मना किया कि इसमें इतने नहीं आते, लेकिन डाल दिए। तो कहीं पे जनाब
इंजीनियरिंग फॉल्ट है और कहाँ पे रफ्तार पे काबू ना पाना जो हादसात को जन्म देता है। माई कोलाची NLP बाईपास भी इसी जो है तेज़ रफ्तारी की वजह है, क्योंकि वहाँ पे जो है ना ही कोई जो है ट्रैफिक, वहाँ पे ना ही कोई स्ट्रीट ब्रेकर्स लगाए गए हैं, ना ही रंबल स्ट्रिप है जो हादसात की वजह बनते हैं। तो ये है जनाब एक संगीन कराची में सूरत हाल जो हादसात को जन्म देती है। इसके बाद अगर मज़ीद अब बात की जाए कि सिर्फ हादसात जो है ट्रैफिक के ही लिए नहीं हैं बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी हैं। देखेंगे आप लोग जो ऐसे ही एक नर्सरी ब्रिज भी ब्लैक स्पॉट है, वहाँ से क्या करते हैं शहरी शॉर्टकट की जो है चक्कर में शॉर्टकट में जो है अबूर करते हैं, ट्रैफिक पार करते हैं। तो होता क्या है, वो जो शहरी होते हैं वो ये नहीं जानते कि ये हम गलत जगह से अबूर कर पाते हैं और ये एक बड़ी जो है हादसात की वजह करार दी जाती है। तो ये है जो सिंध कराची में संगीन सूरत हाल। बाकी भी आप देखेंगे पूरे सिंध के जो हादसात की जो वजह है बिल्कुल जो बेहंगामी हम कह सकते हैं। रोज़ाना की बुनियाद पे इंसानी जानों को डसा जा रहा है, लेकिन इसमें सीरियस ना तो आवाम हो रही है और ना ही जो है हमारी सिंध गवर्नमेंट। अब ट्रैफिक पुलिस ने क्या मुतालबा किया है? ट्रैफिक पुलिस ने ये मुतालबा किया है सिंध गवर्नमेंट में कि जो हैवी व्हीकल गाड़ियां हैं इसमें स्पीड गवर्नेंस लगा दी जाए, ताकि जो है ये जो गाड़ियां हैं ये स्पीड से ज़्यादा शहर में ना चलाई जाएं। वैसे भी एक सवाल ये है, क्योंकि देखते हैं आप, हम जब यूनीज़ में जाते हैं, कोई स्कूल्स जाते हैं, तो उसी टाइम इन पे जो है पाबंदी होनी चाहिए, स्पेशली हैवी व्हीकल्स पे। अब जो सुबह में रूटीन में लोग जा रहे होते हैं जल्दी जल्दी, तो वो जो टैंकर्स होते हैं और जो डंपर्स और हैवी गाड़ियाँ होती हैं वो भी उसी के साथ रेस लगा रही होती हैं। तो ये एक बहुत जो है गलत है और ट्रैफिक पुलिस भी जो है एक्शन ले और सिंध हुकूमत को भी चाहिए कि ऐसे जो है इक़दामात उठाएं। ना सिर्फ कराची में बल्कि हम पूरे सिंध की बात करें तो ट्रैफिक हादसात एक मामूल बन गए हैं जो इंसानी ज़िंदगियों को रोज़ाना की बुनियाद पे डसा जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि फिर भी इसमें कोई सीरियस नहीं ले रहा, रोज़ाना की बुनियाद पे हों या चाहे जो है दिन में कितने भी हों, लेकिन सवाल और एक्शन लेना चाहिए सिंध हुकूमत को भी, और शहरी भी सोचें। यकीनी तौर पे हम इसको जो है तहफ़्फ़ुज़ नहीं फराम करेंगे तो मेरे ख़्याल से कोई और बाहर से आके नहीं देगा, हम खुद जो है इसके ज़िम्मेदार हैं पहले अगर देखें, और गवर्नमेंट भी कुछ इक़दामात उठाए। नेक्स्ट मिलेंगे इन अदर टॉपिक के साथ, तब तक अपनी होस्ट दादा लोहर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।